नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण सार संग्रह मार्च 2021 की। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर के वीडियो जनवरी 2020 से लेके लास्ट मंथ फरवरी 2021 तक के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। आप करंट अफेयर के वीडियो वहां से देख सकते हैं। अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का अंक। पहला सेगमेंट है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। प्रश्न है कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो इसका सही उत्तर है मेहरगढ़ से। आगे बढ़ते हैं, कौन सा पशु समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? तो 4 पशुओं की आकृति मोहनजोदड़ो की जो मुद्रा है उस पर अंकित है। व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना में अनिर्वसित शब्द का संबंध किससे था? इसका सही उत्तर है शूद्रों से। संगमकालीन वह तमिल साहित्य जिसकी तुलना अश्वघोष के बुद्ध चरित्र से की जाती है। अश्वघोष की प्रमुख रचना बुद्ध चरित्र से तुलना की जाती है संगम तमिल साहित्य की। पत्तिन पाले। आगे बढ़ते हैं, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है अवंती। अवंती प्राचीन काल में उज्जैन का नाम था। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण भी लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति है चारवाक की। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन निर्देशित करता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था सारनाथ में और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। नफाइंस उल मासिर नामक ग्रंथ के लेखक हैं मीर अलाउद्दीन कजवीनी। आगे बढ़ते हैं, अकबर ने किस विद्वान को जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था? इसका सही उत्तर है मोहम्मद हुसैन खान को। विजयनगर साम्राज्य में महानायकाचार्य कौन थे? ग्राम सभा की कार्यवाहियों का निरीक्षण करने वाले अधिकारी होते थे महानायकाचार्य। आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, वर्ष 1919 में लाया गया जो सुधार था मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। आगे बढ़ते हैं, अपने अद्वितीय साहस तथा सुयोग्य योद्धा के गुणों से परिपूर्ण होने के कारण किसे बाघा नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है जतीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय या जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। मैं समाजवादी हूं, यह कथन किस कांग्रेसी अध्यक्ष था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को समाजवादी घोषित किया था। असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था वर्ष 1911 में। जब बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था उसके बाद असम को स्वतंत्र प्रांत बना दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंग के रूप में वन नियमों की अवहेलना हुई थी महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं सेंट्रल प्रोविंसेस में। जियालरेंग आंदोलन का आयोजन किस राज्य में हुआ था? इसका सही उत्तर है नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं, रैमजे मैकडोनल्ड द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 1932 में किस प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए निर्वाचक मंडलों से मुक्त विशेष निर्वाचन क्षेत्र गठित करने की बात की गई थी? तो इसका सही उत्तर है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी? मदन मोहन मालवीय एवं एएस अनी के द्वारा। एएस अनी तथा मदन मोहन मालवीय के द्वारा कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई गई थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? चित्तरंजन दास जी ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। अगला सेगमेंट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में कौन सा निकाय संस्था नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान बनाने के लिए संविधान ने संसद को
शक्तियां प्रदान की हैं। आगे बढ़ते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? पारित किया था वर्ष 1976 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों के शिक्षा का अधिकार है। भारतीय संविधान का भाग 3 एक फंडामेंटल राइट्स है और के अनुच्छेद 21 का में आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन में प्रावधान किया गया है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों के अधिकार शिक्षा के लिए थी। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है और यह डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? गोपाल स्वामी अयंगर। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। आर्टिकल 148 से 151 तक भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णन किया गया है सीएजी का। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान है। सर्वाधिक राज्यसभा में सीटें दी गई हैं उत्तर प्रदेश को और कुल सीटें दी गई हैं 31, जबकि लोकसभा में 80 सीटें प्रदान की गई हैं उत्तर प्रदेश राज्य को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? संविधान का अनुच्छेद 105। राज्य सरकारों को कृषि आय पर कौन समानुदेशित करता है? भारत का संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कृषि आयकर या ऐसे कराधान जिसमें राज्य हितबद्ध है हेतु प्रावधान नियत किए गए। आगे बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट है भारत एवं विश्व का भूगोल। बहुत ठंडे प्रदेशों में दरारों और जोड़ों में भरे जल के जमने से उनका टूटना कहलाता है तुषारी अपक्षय। मौसम की सभी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में। अधिक गति वाली महासागरीय धाराओं को स्ट्रीम कहा जाता है। कम गति वाली धाराओं को ड्रिफ्ट कहा जाता है। ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं चंद्रमा तथा सूर्य के पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा खिंचाव के कारण। गोदावरी और महान कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य कौन सी झील स्थित है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। उत्तर पूर्वी मानसून भारत के अधिकांश भाग में वर्षा क्यों नहीं करते? क्योंकि वे स्थल से चलने वाली ठंडी एवं शुष्क पवनें होती हैं। काई कालूर खनिज तेल किस नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है? कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है काई कालूर। आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग कश्मीर घाटी में स्थित हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण हुआ है। दोस्तों, आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर की मासिक पत्रिका का एनालिसिस हमारे चैनल पर किया जाता है। प्रति माह के करंट अफेयर के वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं प्रतियोगिता दर्पण में। पिछले वर्ष 2020 जनवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक के वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप वहां से जाके वीडियो देख सकते हैं। करंट अफेयर की समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जाती है द लर्निंग कैपिटल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट है पर्यावरण एवं जैव विविधता। कार्टाजेना एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका संबंध है जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल से। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय स्थित है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में IUCN का मुख्यालय स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता के कारण समुद्री वर्षावन रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहा जाता है प्रवाल भित्तियों को, कोरल रीफ्स को। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी स्थित है जामनगर गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किस आंदोलन का स्लोगन था? यह स्लोगन था चिपको मूवमेंट का, चिपको आंदोलन का। भारत का पहला राष्ट्रीय
समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान रन ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। ग्रीन इंडेक्स, ग्रीन सूचकांक विकसित किया गया है यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका स्थापना हुई थी वर्ष 1972 में। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। किस विद्वान ने सर्वप्रथम डीप इकोलॉजी, गहन परिस्थिति की शब्द का प्रयोग किया था? अर्नीज नेस ने इसका गहन परिस्थिति की शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। कामेंग एलिफेंट रिजर्व एवं देवमाली एलिफेंट रिजर्व स्थित है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है कामेंग एलिफेंट रिजर्व एवं देवमाली एलिफेंट रिजर्व। अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? इसका सही उत्तर है दामोदर नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला सेगमेंट है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। किसी तरल में डूबी हुई वस्तु पर कार्य करने वाला ऊर्ध्वाधर बल कहलाता है उत्प्लावन बल कहलाता है। ऐसी युक्ति जो उष्मा को अविराम रूप से कार्य में रूपांतरित करती है कहलाती है ऊष्मा इंजन। दोस्तों, आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध किसके कारण होती है? एथाइल मरकेप्टेन के द्वारा होती है। अग्नाशय को पाचक रस के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है सेक्रेटिन। जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है क्योंकि परिसंचरण तंत्र से वंचित हो जाता है। थैलेसीमिया एक जेनेटिक रोग है, आनुवंशिक बीमारी है जिससे प्रभावित होता है रक्त। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगुणन होना, इससे स्वस्थ कोशिकाओं का दम घुटना और अंततः मृत्यु हो जाना कैंसर कहलाता है। बीमारी पता करने वाले यंत्र एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। बीएमडी परीक्षण किया जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थिरंध्रता की पहचान करने के लिए। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से होता है? कैडमियम के। अगला सेगमेंट है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित कब हुआ था? 15 मार्च 1948 को। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई थी? बैंकिंग रिफॉर्म से जानी जाती है समिति, नरसिंघम समिति। कैपिटल गेन टैक्स किस वस्तु पर लगाया जाता है? संपत्ति पर लगाया जाता है। भारत में स्टॉक एक्सचेंज के कार्य को नियंत्रित करने वाली संस्था है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड इन इंडिया। सेबी एक्ट 1992 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत दिया था नोटेस्टीन ने। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना लागू की गई थी 14 जून 1995 को। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 को। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी? इसका सही उत्तर है 8वीं। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी। अगला सेगमेंट है हमारा खेलकूद। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब किया गया था? वर्ष 1930 में। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन पहली बार किया गया था हैमिल्टन, कनाडा में। एशियाई खेलों का सर्वप्रथम आयोजन भारत में किया गया था 4 मार्च से लेकर 11 मार्च 1951 को नई दिल्ली में। अगस्त 2020 में संपन्न फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता हैं भारत तथा रूस संयुक्त विजेता हैं फेडरेशन ऑफ
इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन फिडे ओलंपियाड में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी एन लैम्सडेन। इन्हें पहली बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें, अर्जुन पुरस्कार खेलों में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कब से दिया जा रहा है? वर्ष 1961 से। इसके लिए वर्तमान में जो राशि दी जाती है वो है 15 लाख। पहले यह राशि दी जाती थी 5 लाख, परंतु 2020 में से परिवर्तन कर दिया गया, बढ़ोतरी कर दी गई है। 15 लाख अब राशि प्रदान की जाने लगी है। मैराथन दौड़ की दूरी होती है 42.195 किलोमीटर मैराथन दौड़ की दूरी होती है। ड्रिबल शब्दावली किस खेल से जुड़ी है? इसका सही उत्तर है हॉकी से। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन करता देश है मलेशिया। कॉर्नर, किक, वाइड लाइन, लाइनमैन, फीडबैक शब्द जुड़े हुए हैं फुटबॉल से। आगे बढ़ते हैं। वाटर पोलो में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। वाटर पोलो में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह का संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर है फिजी से। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। दोस्तों प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स के वीडियोस, मासिक वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी अगला सेगमेंट से हमारा कंप्यूटर ज्ञान। बाइनरी, ऑक्टल एवं हेक्साडेसिमल कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति होती है। बाइनरी, ऑक्टल एवं हेक्साडेसिमल निर्देश या निर्देशों का समूह जो कंप्यूटर को यह बताता है कि कंप्यूटर को क्या करना है कहलाता है प्रोग्राम। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के समझ लेता है कहलाती है मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा। स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे कहा जाता है रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को इंस्टॉलेशन कहते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया को डिबगिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। संक्षेप शब्द SMPS का पूर्ण रूप है स्विच मोड पावर सप्लाई। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। आगे बढ़ते हैं। किसी वेबसाइट में HTTP होता है प्रोटोकॉल। ऐसे कंप्यूटर नेटवर्क जो कि भौतिक रूप से संगठन के निजी नेटवर्क का भाग नहीं है, परंतु ये आम जनता के लिए उपलब्ध भी नहीं है। इसके लिए जो शब्दावली लाई जाती है वह है इंट्रानेट। दोस्तों आप टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। अगला सेगमेंट है कृषि। भारत में संकर चालू जोतों का सबसे बड़ा आकार है राजस्थान में। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है जोतों का आकार, छोटा आकार, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि में लगे होना एवं उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। कृषि में युग्म पैदावार का आशय है विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें उगाना। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। वर्तमान में इसे कहा जाता है जीबी पंत कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर, जो कि उत्तराखंड में वर्तमान में स्थित है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई है MS रंधावा के द्वारा। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कई तरह की फसलें उगाना एवं पशुपालन। भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता हैं उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है उत्तर प्रदेश। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? अक्टूबर नवंबर के महीनों में। गेहूं, अर्जुन एवं सोनालिका किस फसल की किस्में हैं? इसका सही उत्तर है गेहूं की। अगला सेगमेंट है विविध मिसलेनियस। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को।
इंद्रावती राष्ट्रीय बाघ परियोजना किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास के रचनाकार हैं श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को 1969 को। इसरो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में कार्य करने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और वर्तमान में इसके प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे हैं के सिवान। आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? तबला। इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के रचनाकार थे चितरंजन दास। चितरंजन दास के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, इंडिया फॉर इंडियन। रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय दिया जाता है डीटी लकड़वाला को। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? अक्षांश। विषुवत रेखा के समानांतर अक्षांश रेखाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण की पूजा गुरुवायूरप्पन के रूप में कहां पर की जाती है? केरल के गुरुवायूर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा गुरुवायूरप्पन के रूप में की जाती है। प्रतिवर्ष अंबुवाची मेले का आयोजन गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में होता है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने मूल सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबा दें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम तथा इंस्टाग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर की सीरीज हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है। आप पूरे वर्ष 2020 के करंट अफेयर तथा 2021 के करंट अफेयर की संपूर्ण जानकारी डिटेल में कराए गए सारे वीडियोस, तो आप जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।